बचपन से दो शब्द सुने थे, एक आकाश और दूसरा पाताल। आकाश तो सब जगह दिखता है, लेकिन पाताल हमको कहीं दिखा नहीं था। पाताल गंगा आके जरूर देख लिया। बहुत सुंदर नाम है। और आप सब भाई बहन जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आप भी बहुत सुंदर है। अब या तो सूरज की रोशनी इतनी अच्छी पड़ रही है, या आप सच में इतने अच्छे हैं। जो भी है, आप बहुत अच्छे हैं। और हर आदमी को अपने आप को सदा ऐसे गौरव से ही भरा हुआ रहना चाहिए कि मैं भगवान का यूनिक क्रिएशन हूं। आज से लगभग 28 दिन पहले एक बहुत बड़ा सौभाग्य रुचि परिवार में आया। जब रुचि को पतंजलि ने आत्मसात कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। पिछले 3 सालों से एक बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत सी आंधी और तूफान, बहुत से उथल पुथल आप लोगों ने देखे, लेकिन आप लोग अपने स्वकर्म में और स्वधर्म में जुटे रहे। इसके लिए मैं प्रथम तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता। और एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। किसमें? रुचि इंडस्ट्री की सोच में, दृष्टि में। पहले आप रुचि में काम कर रहे थे। रुचि इंडस्ट्री भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है देश के लिए। जो भी देश में है वो देश की हम संपत्ति मानते हैं। ये थॉट प्रोसेस हमारा। और हमने एनसीएलटी, एक अंग्रेजी का नाम है, हिंदी का नाम है दिवालिया। ये रुचि इंडस्ट्री दिवालिया हो गई थी, एनसीएलटी में चली गई थी। इस दिवालिया हुई कंपनी में आज दिवाली आप मना रहे हैं, तो इसके लिए पतंजलि ने ही आपको सौगात दी है। मात्र बात नौकरी की नहीं है, मात्र बात सैलरी की नहीं है। आज रुचि को रुचि ब्रांड बनने में 50 साल लगे हैं। और आपको गौरव होना चाहिए, जहां एक और पूरी दुनिया में किसी भी एक क्षेत्र में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात होती है। पतंजलि योगपीठ पूरी दुनिया में योग में नंबर 1 है, आयुर्वेद में नंबर 1 है, नेचुरोपैथ में नंबर 1 है। दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क पतंजलि में है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर पतंजलि में है। पतंजलि के कारण से पूरी दुनिया में योग को प्रतिष्ठा मिली। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला। 600 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 2.5 लाख से ज्यादा गांवों में आज हमने सेवा की है। और पूरी दुनिया में भारत माता का गौरव बढ़ाने में पतंजलि योगपीठ का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 5 सालों से देश का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड पतंजलि है। पिछले 10 सालों से पतंजलि ने जो एक स्वदेशी ब्रांड का लोहा मनवाया, लोगों में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके साथ साथ जहां एक और पतंजलि के दूसरे ब्रांड थे, वो दंत कांति है या केश कांति है, चाहे उसके अंदर और दूसरे, हमने फिनाइल को गोनाइल से रिप्लेस किया। और डिशवॉश बार में पतंजलि ने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। पूरा हर्बल वाश, हर्बो वाश माने होम केयर प्रोडक्ट, टॉयलेट क्लीनर में खाली हरपिक हुआ करता, तो उसको भी हमने जो है ग्रीन फ्लश से रिप्लेस किया। माने टॉयलेटरीज से लेकर के हेयर केयर में केश कांति, डेंटल केयर में दंत कांति, स्किन केयर में चाहे वो अलग अलग प्रकार के क्रीम्स हैं, चाहे एलोवेरा जेल है या बाथिंग सोप्स हैं। और खाने में आप लोगों के 8-10 ब्रांड हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले में लगे हुए हैं। पतंजलि के मेडिसन से लेकर के बीपी की दवा, मुक्तावटी, शुगर की दवा, मधुनाशनी, हार्ट की दवा, हृदयामृत, ब्लड प्रेशर की दवा और शुगर आदि के बाद फिर पाइल्स की दवा, स्किन की दवा, कैंसर की दवा, ऐसे करीब 250 से ज़्यादा औषधि हैं। सभी प्रकार के फ्लोर, सभी प्रकार के जो है खाने पीने की चीज़ें, चाहे वो
दलिया है, चाहे वो बेसन है, चाहे वो पोहा है, चाहे वर्मिसली है, सभी प्रकार के पल्सेस, सभी प्रकार का राइस, सभी प्रकार के स्पाइस, सभी प्रकार के बिस्किट एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, सभी प्रकार के मेडिकेटेड जूस, फ्रूट जूस और पाम ऑयल को छोड़कर के सभी प्रकार के नेचुरल और फिजिकली रिफाइंड ऑयल और गाय का घी का ब्रांड बनाने का तो एकमात्र श्रेय और कंट्रीब्यूशन किसी को है तो पतंजलि को है। पतंजलि का गाय का घी देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। तो 1000 से ज्यादा ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है, लेकिन इसमें रुचि भी कम नहीं है। देश में रुचि और पतंजलि दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक पतंजलि और रुचि की रीच है। ये बहुत बड़ी बात, 10 करोड़। तो आप लोग यहाँ पाताल गंगा में काम करते करते पाताल लोक में ही नहीं रहना, धरती लोक के बारे में सोचना कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है इस देश के लिए। आज रुचि गोल्ड नंबर 1 ब्रांड है पूरे देश में पाम का। सनरिच भी बहुत बड़ा ब्रांड है पूरे देश में। महाकोश अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इसे देश को बड़ी बनाना, बड़ी खाना, बड़ी बेचना सब रुचि ने सिखाया, क्योंकि 32 लाख टन की सोयाबीन की क्रैशिंग कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी है तो रुचि के पास में। 36 लाख के रिफाइन करने की, 36 लाख टन तेल के रिफाइन करने की, उसके प्रोसेसिंग की कितनी बड़ी कैपेसिटी है। अलग अलग ब्रांड्स, और अभी तो न्यूट्रिला के अंदर बड़ी तो थी, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ऑयल्स भी थे प्रीमियम क्वालिटी के। और जैसे मैंने कहा महाकोश में, महाकोश और रुचि स्टार सोयाबीन के देश के सबसे बड़े ब्रांड है। उसी तरह से महाकोश में तो सारे ऑयल्स आते हैं। न्यूट्रिला में जो देश में बहुत महंगा तेल बेचता है सफोला गोल्ड, तो सफोला गोल्ड से भी अब लगभग 6 महीने में ही न्यूट्रिला गोल्ड सफोला गोल्ड से भी बड़ा ब्रांड होने वाला है। आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यूट्रिला हनी भी आने वाला है। और हाई प्रोटीन आटा, प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी है लोगों में, बहुत कई प्रकार की, किसी में आयरन की, किसी के विटामिन की, किसी के विटामिन डी और B12 की, और प्रोटीन के साथ साथ उसमें और दूसरे मिनरल्स भी होंगे। तो हाई प्रोटीन आटा भी न्यूट्रिला में आने वाला है। बड़े इनिशिएटिव हम लेने वाले हैं। ब्रांड की इज्जत और सम्मान क्या है, उसकी पावर ताकत क्या है, तो पतंजलि और रुचि से मिलने के बाद में देश में FMCG में सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़ी ब्रांड इक्विटी और ताकत पोजीशनिंग है तो वो रुचि और पतंजलि की हो गई। इसके लिए आपको गौरव फक्र की अनुभूति होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य था आपको कॉन्फिडेंस देना, आपको भरोसा देना, क्योंकि पिछले 50 साल से तो ये कार्य चल रहा था पूरे देश भर में। यहाँ पर भी जो प्लांट आपका बना, कब बना? 2004, तो करीब 15 साल तो आपको भी हो गए। इसमें प्लांट के पहले से ही पिछले 14-15 साल से ही रुचि में काम करने वाले कितने लोग हैं? तो बड़ी संख्या शुरुआत की है। और 10 साल वाले और 5 साल वाले, ये तो थोड़े से ही हैं। बहुमत यहाँ पर 15 साल वालों का ही है। तो 15 साल की भी यात्रा बहुत लंबी चौड़ी होती है साहब। शादी होने के बाद में 15 साल में तो बच्चे हो जाते हैं, 12-12, 13-13 साल के। तो 15 साल में एक पीढ़ी आ जाती है, नहीं 10 साल में एक पीढ़ी आ जाती है। तो आप तो एक बहुत बड़े काम में आप लोग लगे हुए हैं। और अभी तक आप एक कंपनी में काम करते थे। किस में काम करते थे? जोर से बोलो। कुछ कहना चाहता हूं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूं, आपको अपने साथ यूनाइट कर रहा हूं। अभी तक रुचि एक कंपनी थी, अभी रुचि एक कंपनी मात्र नहीं रह गई है। कंपनी का काम होता है माल बेचना, प्रॉफिट कमाना, और उससे यदि वो
किसी सेठ जी की कंपनी है तो अपने सेठ और सेठानी मौज करते हैं। कोई कॉरपोरेट हाउस है बड़ा तो फिर उसमें अलग तरह के सुर्रेबाजियां होती हैं। अब पतंजलि एक यज्ञ हो गया है, उसमें काम करने वाला अब व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है, वो उसमें पूजा हो गई है। क्योंकि रुचि अब इस देश का एक विकास का मंदिर है। इसमें आपका काम, आपका कर्म, आपका धर्म और आपकी पूजा है। और इससे आने वाला जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक पैसा भी स्वामी रामदेव प्रयोग नहीं करेंगे, पूज्य आचार्य बाक्षण जी प्रयोग नहीं करेंगे, कोई भी पतंजलि का सीनियर व्यक्ति या रुचि का भी कोई डायरेक्टर या कोई एमडी यूज नहीं करेगा। इसका 100% प्रॉफिट देश की सेवा के लिए लगेगा, चैरिटी के लिए लगेगा। ये चेंज है। 12 लाख कंपनियां हैं देश में करीब, कितनी, और वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर कितना सीएसआर फंड कितना खर्च करती है। गवर्नमेंट ने नॉर्म बना रखे, कितना, 2%। सीएसआर कितना खर्च होता है, 2%। और हम लोग पतंजलि में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो भी कमाते हैं उसमें कितना खर्च करते हैं, 100%। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जो भी बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं वो 2% खर्च करते हैं और पतंजलि 100% खर्च करता है। ये अंतर है। इसलिए कंपनियों के लिए देश एक बाजार है। क्या बोला, कंपनियों के लिए देश बाजार है, और रुचि के लिए और पतंजलि के लिए देश एक परिवार है। ये फर्क है। ये फैक्ट्री नहीं, ये क्या हो गया, देश के निर्माण के, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इस देश के निर्माण का हमने करीब 10,000 करोड़ रुपए की अभी तक सेवा की है। कितनी, पतंजलि के माध्यम से 10,000 करोड़ की चैरिटी की है। और आने वाले वक्त में मैं अपनी उम्र में ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए इस देश में चैरिटी करके जाना चाहता हूँ। ये तो सोचे कि बाबा जी हो करके फैक्ट्री कौन चला रहे भाई, तो नया जमाना आ गया। यही तो खास बात है। बाबूजी फैक्ट्री चलाते हैं तो कमाते हैं, और बाबा जी फैक्ट्री चलाते हैं तो पैसा नहीं बनाते, देश बनाते हैं। कमाई नहीं करते, भलाई करते हैं। व्यापार नहीं करते, उपकार करते हैं। ये सोच है ना, इस सोच से अब थोड़ा काम कर तो रहे थे अभी आप, लेकिन ये थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना। अभी इसके साथ अब कल से इसी भाव से इसमें प्रवेश करना। मंदिर की तरह जूता उतारने की जरूरत नहीं है इधर कि भले बाबा जी तो बोल के गए तो अब मंदिर हो गया रुचि सोया, तो अब तो इधर जूते चप्पल उतार के जाना पड़ेगा। जूते चप्पल के साथ ही काम करना, हेलमेट के साथ ही काम करना, लेकिन अपने दिल और दिमाग में एक भावना रखना कि मेरे कर्म से मैं अपनी भारत माता की पूजा कर रहा हूं। इस भाव से आप सेवा। बस ये बात कहने के लिए मैं यहां इतनी दूर आया हूं, हरिद्वार से चल के। और आप लोगों को फिर एक बार हरिद्वार भी बुलाएंगे और गंगा स्नान भी आपका करवाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और इसको आगे बढ़ाना है। अभी पतंजलि का और रुचि सोया का संबंध होने से अब प्रगति का एक नया शिखर छूना है। अभी 15,000 करोड़ का टर्नओवर इस साल का लक्ष्य तय किया है रुचि का, और आगे अगले साल का हमने 25 से 30,000 करोड़ का किया है, और 5 साल में ये 40-50 हजार करोड़ का होगा। ये भी गौरव होना चाहिए आपको। तो बढ़ा रहे इसको, इसमें आपको ज्यादा पुरुषार्थ करना है। इनका पहले तो जो काम कर रहे थे वो तो एक सर्विस थी। अब आप यहाँ कोई सैलरी पाने वाले कर्मचारी नहीं हो। माइंड सेट चेंज होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है उसकी परवाह मत करो। और मैं आपसे कहूँगा, ठीक है, ये अलग अलग तरह के कुछ मैकेनिज्म हैं, लोग काम करते हैं, अलग अलग तरह के माइंड सेट होते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अब आप
किसी इधर उधर की बात में चित्त ही मत लगाना। मैं इस परिवार में कोई डेजिग्नेशन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कोई एमडी नहीं हूँ, कोई चेयरमैन नहीं हूँ। पहली बार आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनाऊं तो रुचि ही है। बोर्ड में नाम लिखा गया पहली बार, खाली कॉन्फिडेंस देने के लिए। बाकी मैं कोई डेजिग्नेशन वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो डिविनिटी वाला आदमी हूं। दिव्यता मेरा धर्म है, योग अध्यात्म मेरा धर्म है, तो आपको भी करना है। अच्छा बताओ, आपको स्वस्थ रहना चाहिए कि बीमार? ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर से तड़प तड़प के मरना चाहिए या स्वस्थ रह के जीना चाहिए? बोलो। और स्वस्थ रहने के लिए योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और वो आपको भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने करते हो? मुश्किल से 5% भी नहीं कर रहे हो। जो कर रहे हो उनके लिए ताली बजाओ। तो हमने फैक्ट्रियों में अभी सोचा सप्ताह में एक दिन तो यहां भी करवा दें तो कैसा रहे? बहुत अच्छा रहे। तो ताली भी तो जोर से बजाओ, तो जो ऐसे पता तो लगे कि तुम सब योगी हो। तो तुम योगी हो और कर्म योगी हो। क्या हो? बोलो, योगी हो और बस ऐसे मानना। बोलो, हम कर्मचारी नहीं है यहाँ, हम कर्म योगी हैं। क्या है? बोलो, कर्म योगी। फिर अगली भी एक दो बात और सुन लो जब इतनी सुन रहे हो तो। अच्छा बताओ, बीड़ी सिगरेट शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? अपने आत्मा से पूछना। किसी किताब में क्या लिखा है? वैसे तो किताब में कहीं नहीं लिखा, न बाइबल में लिखा है न कुरान में लिखा है। कुरान में दारू पीना, इस्लाम में दारू पीना पाक है या नापाक, हराम है? नापाक है, हराम है। इस्लाम में भी, हिंदू धर्म में भी, जैन बौद्ध धर्म में भी, किसी भी धर्म में। तो किसी किताब में भी नहीं लिखा। और सब पीने वाले भी और बनाने वाले भी मानते हैं इससे कैंसर होता है। तो बड़े बड़े फोटो भी छप गए उन पे लेबल के ऊपर। तो दारू बीड़ी सिगरेट शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? अब हम किसी से भी नहीं पूछेंगे कि कितने पीते हैं, लेकिन आप सबको पता है अंदर से आत्मा की पुकार है। एक होती है आत्मा की पुकार। क्या होती है? बोलो, आत्मा की। और दूसरा होता है मन का विकार। दूसरा क्या होता है? बोलो। तो आत्मा की पुकार सुननी चाहिए या मन का विकार सुनना चाहिए? जोर से बोलो। तो आत्मा की पुकार तो यह है कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन मन का विकार यह है कि दाव लगे तो कर दो काम। बोले, यहां भीतर पीना मना है तो बाहर जाके पी आएंगे, और घर में तो काम करना ही है। लेकिन भैया ये इतनी अच्छी है तो अपने माँ बापों को भी पिलाओ, अपनी पत्नी को भी पिलाओ, और अपने मासूम बच्चों को भी पिलाओ। कोई भी आप में ऐसा है जो अपने छोटे बच्चों को बीड़ी सिगरेट शराब पीने की हिम्मत रखता है? बोलो। तुम्हारी आत्मा गवाही देगी। तो जब तुम अपने बच्चों को नहीं पिला सकते तो तुमको भी नहीं पीना चाहिए। बोले, बाबा जी हाँ, बात तो आपने एकदम ठीक कही कि इतनी अच्छी चीज है तो फिर तो सब परिवार आनंद लेना चाहिए इसका, लेकिन हम अपने बच्चों को तो नहीं पिला सकते। क्यों साहब? आप लोग मोटा मोटा पैकिंग उठाते हो, भरते हो, धरते हो, तो कुछ लोग सोचते हैं कि दारू पी करके काम करेंगे तो थकान नहीं होगी। दारू में कोई, तुम कौन सा पीता है मुझे नहीं पता, लेकिन एक दो तो जरूर मामला करता है गड़बड़। लेकिन दारू में कोई ताकत वाली चीज नहीं है। तेल में, घी में, अनाज में, गेहूं में, फल में ताकत है। वो तो पानी है दारू तो, और उसमें क्या है? एल्कोहल है, जहर है। उसमें कोई ताकत वाली चीज नहीं है। फिर क्यों पी लेते हैं? बस किसी ने बता दिया, क्यों कोई पीता था, हमने भी सीख ली, अब छूटती नहीं। तो बात एक की नहीं है। यहाँ कई महापुरुष ऐसे हैं जो कार्यक्रम करते हैं। भाई मैं तो परिवार का बड़ा हूं, तो ये बात मेरे को बोलनी चाहिए कि नहीं? जो बोलनी चाहिए गुरु और मेरी बात मान लो तो इसमें लाभ है कि हानि? कुछ तो पीते ही नहीं, खाते ही नहीं, उनके लिए एक बार ताली बजाओ। और आप में से कितने ऐसे हैं जो भैया जो वजन लोड है, ये क्या बोलते हैं आप लोगों को? माथाड़ी। तो ये माथाड़ी कितने हैं जो दारू छोड़ने के लिए तैयार है? करते तो है
छोड़ दो। अरे बाबा तुम्हारे घर में आया, गंगा घर में आई है, पाप धो लो। बोलो कितने छोड़ेंगे? छोड़ना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी संकोच आ रहे हैं। संकोच क्यों करते हो? कौन पैक लगाता है बताओ? आपस में तो पता ही है। छोड़ना कौन चाह रहा है बताओ? हैं? कभी पीते हो कि नहीं पीते? बोलो, खड़े हो, खड़ा हो। पीता है कि नहीं पीता? पी लेते हैं ना। मुझे पहले ही दिख रहा था ये थोड़ा घबरा रहा है। अब बताओ छोड़ना चाहिए कि नहीं? हैं? उधर से मेरा झोला लेके आना शास्त्री जी, इसको इनाम देता हूं। हैं? इधर आ। क्या नाम है? बारकू वागी। बारकू वागी। बारकू वागी। तो बारकू वागी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। छोड़ दे। छोड़ने से तेरे को और अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा दिन जिएगा, तेरी घरवाली भी खुश रहेगी, तेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। घरवाली मना करती है ना? करती है ना? सच्ची बात है। तो जब तेरी घरवाली भी मना करती है और मैं तेरा घर का बाबा, मैं भी मना कर रहा हूं, है ना, और तेरे भी अंदर आता है कि छोड़ देना चाहिए, हाँ? तो भाई इसको बाई चांस में पैसे आ गए, नहीं तो झोले में पैसे होते नहीं। किसी ने दान दक्षिणा दे दी तो मैं भी दे देता हूं। ले तेरे को 4000 रुपए इनाम देता हूं। पकड़, इनाम है तो घबरा मत। कि अपने सीनियर की तरफ देख रहा है क्या? ये तो इनाम है, तो घबरा मत, है ना? तो छोड़ देना दारू। बोल कितने दिन में छोड़? छोड़िएगा। छोड़िएगा। कब से? आज से। आज से छोड़ रहा है? ले बताओ इसके लिए। चल बैठ जा, घबरा मत। ये अपनी पत्नी को ले जाके देना कि बाबा जी ने इनाम दिया है ना? और सिगरेट तो कई लोग काम करते हैं और बीड़ी भी पीते हैं थोक में। अच्छा बताओ, पोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इंडस्ट्री में भी नए नियम हो गया अभी तो, जीरो पोल्यूशन होना चाहिए। और ये जो धुआं बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो ये सब पोल्यूशन है या अमृत है? बताओ, भीतर ही पूरा चिमनी लगा रखी है। तो सिगरेट बीड़ी या सिगरेट छोड़ने कितने तैयार हैं? दारू में तो अभी थोड़ा लोग संकोच कर रहे हैं। बीड़ी सिगरेट तमाकू गुटखा तो नहीं खाते इधर? तमाकू खाने वाला काम में नहीं आता, तो पीते ही है। ये भी ठीक नहीं है, हाँ? कितने लोग हैं जो सिगरेट, इसमें तो ऑफिस स्टाफ भी सम्मिलित है। बनोज जी तो पंडित जी है। पंडित जी आप तो ये काम करते नहीं हो, आपकी शक्ल से ही लग रहा है। तो इनके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। लेकिन ऑफिस स्टाफ में कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को और कोई तम्बाकू की आदत है, दारू तो अपने आप ही छोड़ लेना, क्योंकि नहीं तो बहुतों को पता लगेगा अच्छा ये पीता भी है, तो इसलिए लोग समूह में कह नहीं पाते। तो आप लोग ये भी काम करना, क्योंकि मैं घर में एक आध्यात्मिक व्यक्ति की, एक बड़े व्यक्ति की, बाबा दो तरह के होते हैं। एक तो वो बाबा जो सुल्फा आदि पीते, खुद ही चढ़ा देते। इधर भी ये होता है क्या कार्यक्रम? कुंभ में बहुत बाबा चल चिरम पीते हैं तो पूरे छप्पर में आग लगा देते हैं। तो हम लोग बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले बाबा नहीं है, कोई पाखंड करने वाला बाबा नहीं है। हम लोग तुम्हारे घर में भी, पूरे देश में जो बड़ा होता है परिवार में, जिसके दादा बोलते हो उसको क्या बोलते हैं ज्यादातर घरों में? बाबा। तो मैं तुम्हारे घर के में जो दादा की भूमिका होती है वो पतंजलि में, रुचि में बाबा की भूमिका। इसलिए आपको इतनी बातें कही कि अपने आप को संभाल के रखो। और अब तो एक बड़े परिवार के साथ हम जुड़ गए हैं, और तुम बोलो कि हम बाबा जी के साथ जुड़े हैं और तुम बीड़ी सिगरेट शराब पियो तो लोग ही तुमको टोकने लगेंगे। जब बाबा जी से जुड़ गए अब तो छोड़ दे निकम्मे, लोग तुमको नहीं पीने देंगे और नहीं जीने देंगे। बोलो सही बात कह रहा हूं कि नहीं? तो जोरदार ताली बजाओ फिर, सही बात कह रहा हूं तो। दूसरी बात, अब एक ही चीज पर ध्यान देना,
कि ये पतंजलि रुचि सोया अब हमारे लिए हमारी पूजा है, हमारी आराधना है। गीता का एक श्लोक बोलो, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि मिंदति मानवः नियतम कुरु कर्मत्वम कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विच्छेद छतंग समा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म ही को मान्यता है और भगवान ने कर्म किया, इतनी सृष्टि बनाई तो थोड़ा तो हम भी करें ना, क्या दिक्कत है। जब संत अपने घर आंगन आए तो हमारे लिए तो उसी दिन होली और दीपावली सारे पर्व हो जाते हैं। ऐसे आपके पवित्र दिन पर आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और सब अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपनी निष्ठा से, जो मैंने एक आपको दृष्टि दी, ये दार्शनिक बातें नहीं है खाली, ये किताबी बातें नहीं है खाली, ये पतंजलि की रुचि सोया की हकीकत है। तो ऐसी दृष्टि के साथ, ऐसी भावना के साथ, सबसे बड़ी चीज होती है भावना, श्रद्धा, भक्ति। ऐसी श्रद्धा, भक्ति, भावना के साथ आप लोग इस पाताल गंगा में अपने कर्म को अपना धर्म और पूजा मान करके काम करेंगे तो सब चीजें अपने आप में अच्छी होंगी। इतनी बात कह करके एक बार आप सबका और खास करके मनोज जी का और अपने सारे जितने भी आज कितने सीनियर्स आपके बीच में आए हैं, हमारे पतंजलि परिवार के में जिनकी पिता जैसी भूमिका है, ऐसे हमारे मनाज जी भी पहली बार रुचि सोया के प्लांट में आए, तो एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है मनाज जी का। और मनाज जी के साथ पहली बार हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भी आए हैं, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और पतंजलि से भाई हेमंत जी जो बहुत बड़ी भूमिका उत्तरदायित्व में पतंजलि के और रुचि सोया के बीच में है, सत्येंद्र जी और सिंगल जी, गोयल जी और पुनीत जी, सभी वरिष्ठों का एक बार जोरदार अभिनंदन है, जिनके पुरुषार्थ की बदौलत ये इतनी बड़ी यात्रा है, ये आगे बढ़ रही है। भारत माता को आराध्य मान करके, कर्म को अपना धर्म और पूजा मान करके ही काम करते हैं, सेवा करते हैं। बाकी नहीं भाई, देखो हमको तो कोई लग्जरियस लाइफ का भी शौक नहीं है, हमारी कोई लग्जरियस लाइफ और वाइफ तो है ही नहीं। नो वाइफ, नो लग्जरियस लाइफ, फिर क्यों काम करते हैं? धरती पर जमीन पर सोते हैं, सिला हुआ कपड़ा भी पहनते नहीं है, खड़ाऊ रहती है पैर में, ना कोई लग्जरियस, कोई घड़ी का, ना गाड़ी का, ना फैन का, कोई शौक नहीं। बस एक ही शौक है, अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक भारत माता का जो हम पर कर्ज है उसको अपना फर्ज मान करके निभाना है और इस भारत को परम वैभवशाली बनाना है। बोलो भारत माता की, तेरा हाथ उठा के भारत माता की, वंदे वंदे।